हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जनजातीय विद्रोहों के अंतर्गत कोल एवं भूमिज विद्रोह के विषय में जाना था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का टॉपिक है खोंड एवं संताल विद्रोह। खोंड विद्रोह। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल एवं मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। किंतु जब ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया तब इस जनजाति ने विद्रोह कर दिया। दरअसल इस विद्रोह के दो प्रमुख कारण थे। एक था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास और दूसरा था सरकार द्वारा नए करों को लगाना एवं उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों को प्रवेश देना। इन्हीं सब कारणों से खोंड जनजाति ने 1837 में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इसमें घुमसर, चीन की मेंढी, काला हांडी एवं अन्य जनजातियां भी शामिल हुईं। बाद में राधा कृष्ण दंड सेन के नेतृत्व में अन्य जनजातियां भी शामिल हो गईं। यह विद्रोह 1856 तक चला। आगे 1914 में ओडिशा क्षेत्र में फिर से खोंड विद्रोह इस आशा से शुरू हुआ कि विदेशी शासन का अंत होगा और वे स्वायत्त सरकार हासिल कर सकेंगे, किंतु इस समय भी उन्हें निराश होना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं संताल विद्रोह की। संताल विद्रोह 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह संताल विद्रोह था, जो 1855 में प्रारंभ हुआ था। संथाल जनजाति भागलपुर तथा राजमहल के बीच निवास करती थी। बाहरी लोगों के अन्याय एवं दमनपूर्ण व्यवहार से उनके अंदर असंतोष बढ़ रहा था। संथालों ने 18वीं तथा 19वीं सदी के आरंभ में राजमहल पहाड़ियों के जंगलों की स्वयं सफाई की थी, परंतु अब बाहरी मैदान के जमींदार तथा साहूकार उनकी जमीन छल बल से हड़प रहे थे। इसके अलावा उन्हें अपनी ही भूमि का राजस्व देना पड़ रहा था, जिसका भुगतान न करने पर कठोर दंड दिया जा रहा था। इन क्षेत्रों में रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ होने से भी वे आतंकित हुए थे, क्योंकि अधिकांश संथालों से जबरन बेगारी कराई जा रही थी और जिनको मजदूरी दी भी जा रही थी वह बहुत ही कम थी। 1854 तक आते आते इन आदिवासियों का असंतोष चरम पर पहुंच गया। कोल विद्रोह से प्रेरणा लेते हुए आदिवासियों के मुखिया ने बैठकों के माध्यम से विद्रोह की योजना बनाई। इसी क्रम में 30 जून 1855 तक भगनीडीह में 400 आदिवासी गांवों के लगभग 6000 प्रतिनिधि एकत्र हुए एवं बाहरी लोगों को भगाने, विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंक कर न्याय तथा धर्म पर आधारित अपना राज्य स्थापित करने के लिए खुला विद्रोह शुरू करने का निर्णय लिया गया। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता सिद्धू और कानू ने घोषणा की कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि यह देश अब अंग्रेजों का नहीं है, अतः आज़ादी के लिए हथियार उठा लो, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इसी क्रम में सिद्धू और कानू को उनके दो भाइयों चांद तथा भैरव एवं दो बहनों फूलो व झानो का भी सहयोग मिला। संथालों ने सबसे पहले निकटवर्ती शोषकों के विरुद्ध विद्रोह किया। परिणामतः दूरवर्ती शोषक भी इनकी चपेट में आ गए। संथालों ने ब्रिटिश ऑफिस तथा संस्थानों से लेकर उन सभी चीजों पर हमला किया जो दीकू और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के माध्यम थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए व्यापक सैन्य कार्यवाही की। इन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया तथा इनके नेताओं को पकड़ने के लिए इनाम रखे गए। अगस्त 1855 में सिद्धू तथा फरवरी 1856 में कानू को फांसी दे दी गई, किंतु संथालों का यह संघर्ष पूर्णतः व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि अंततोगत्वा सरकार द्वारा संथाल क्षेत्र को पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर इसका नाम संथाल परगना रखा गया तथा प्रशासन हेतु मांझी प्रथा को भी मान्यता दे दी गई। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।